तो थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, कब इसको लॉन्च किया गया था, कब इसको बनाया गया था। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं उसको पहले समझ लेंगे, क्यों इनका यूज है, क्यों आज भी सी लैंग्वेज सबसे मस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों इसको सीख के आप बड़ी से बड़ी कंपनी जिसको आप फांग कंपनी बोल रहे हैं आजकल सभी लोग, तो उनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। आज का जो अपना टाइटल है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको जो है डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। डेनिस रिची के द्वारा, ये गूगल पे प्रख्यात है, आप उसको विकिपीडिया में भी डालेंगे तब भी आपको आ जाएगा सी प्रोग्रामिंग को। एटी एंड बीटी लाइब्रेरी के अंदर इसका एस्टेब्लिश हुआ था। एटी एंड बीटी लैब थी जिसके अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दूसरी बात, इसको 1972 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ये तो उसका बेसिक हो गया कि इस कब बनाया गया था, किसने बनाया था। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग इतनी जाना जरूरी क्यों है। मैं मतलब इतना जाना क्यों कोर्स कर रहा हूँ कि आज आप 2022 में अगस्त के महीने में खड़े हुए हैं, तब भी आप ये सोच रहे हैं कि आप सी प्रोग्रामिंग अगर आपने नहीं सीखी तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो क्या चीज़ें मिस कर जाओगे? तो आजकल क्या ना कि जावा, पाइथन, सी शार्प और ऐसी जो लैंग्वेज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग, कि इससे जॉब नहीं मिलेगी, इससे अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो इससे अच्छा है कि जावा के साथ डाटा स्ट्रक्चर करो तो जाना अच्छा रहेगा, वो कंपनी में ज़्यादा यूज होती हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आज थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सी लैंग्वेज के साथ अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो कितने ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सी लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करी जाती है, लेकिन इसको हाई लेवल जो लैंग्वेज है उन सबको ये मान दे रही है। अभी आपने सुना होगा कि गूगल ने कोबोल लैंग्वेज को निर्माण किया है, कोबोल लैंग्वेज को बनाया। तो कोबोल लैंग्वेज को उन्होंने किसके लिए बनाया? C++ के रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा, अभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई है, लेकिन जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी वहाँ पर भी वो लोग मेंशन जरूर करेंगे कि सी कंपाइलर सेटअप जो है ना उसका, कोबोल का, वो भी सी लैंग्वेज के द्वारा ही हुआ होगा। 100% मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, सी लैंग्वेज को उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर रहा होगा। अब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ले, विंडो ही नहीं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लो आप, यूनिक्स उठा लो, लिनक्स उठा लो या विंडो ही उठा लो, ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए हैं, C++ के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इनको भी अगर अपन साइड कर दें तो गेमिंग जो फ्रेमवर्क आजकल चल रहे हैं कि अपन ने जैसे डायरेक्टएक्स हो गया, इसके ऊपर जो गेमिंग लिखा जाता है, गेमिंग पूरी वेबसाइट लिख दी या फिर गेमिंग का पूरा ऐप लिख दिया आपने, तो उसको C++ के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। लेकिन बनाया उसका जो डायरेक्टर्स को बनाया गया ना उसको भी सी प्रोग्रामिंग के द्वारा ही लिखा गया था, सी प्रोग्रामिंग के द्वारा ही एग्जीक्यूशन उसका भी हुआ है। तो अब इन सब के अलावा डिवाइस के अंदर जो ड्राइवर, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइवर होते हैं ना, कि आज ये ड्राइवर नहीं है तो आपका ये फीचर काम नहीं कर रहा, आपका ये ड्राइवर नहीं है तो ये फीचर काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ क्यों काम नहीं कर रही है? और उसको अगर वो डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अंदर कम्युनिकेट होने लगता है? तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सी लैंग्वेज के द्वारा लिखा गया, तो उसके जो ड्राइवर है ना वो भी सी लैंग्वेज के द्वारा लिखे गए हैं। इससे कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, बहुत फास्ट होता है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कर्नल हो गया, सेल हो गया। ये दोनों के ना, इनके बीच में आपका कर्नल आपको कभी सामने से देखने को नहीं मिलता, वो यूजर इंटरफेस आपको सिर्फ दिखाई देता है। कर्नल क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एज अ बैकएंड काम करता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपने सी लैंग्वेज के द्वारा कोई कोड लिखा है तो वो कोड डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है कर्नल के साथ। जैसे कि एक फंक्शन है सी लैंग्वेज का, एफ ओपन से आपकी फाइल को ओपन कर दिया जाता है। कहीं भी फाइल होगी तब भी आपकी फाइल को ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है, क्या ऐसा फंक्शन के अंदर ऐसा कौन सा कोड लिखा होगा कि जो कर्नल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होगा? अगर सी लैंग्वेज का फंक्शन है तो आपको सी बात है कि सी लैंग्वेज के अंदर ही कोड लिखा होगा। तो सी लैंग्वेज को अगर आपने इस तरीके से सीख लिया, ये सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आता है DBA, जिसको आता है ओप्स कॉन्सेप्ट आता है, और जिसको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है उसका पैकेज हमेशा बहुत अच्छा जाता है। और यही अब तो ये लिमिट खत्म हो गई है, अब तो रिमोट वर्क बहुत अच्छा मिलने लगा है। रिमोट, मैं एक गारंटी देता हूँ, अगर सी लैंग्वेज को अगर आपने सही तरीके से मास्टर किया, सी लैंग्वेज को अगर आप सही तरीके से मास्टर किया, डाटा स्ट्रक्चर इसके साथ पढ़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाएंगी। और आप मेरा अगर 1-to-1 वाला कोर्स लेना चाहते हैं, ऑलरेडी 68 लोग इसमें इनरोल कर चुके हैं,
लेकिन वो सारे ऑफलाइन के द्वारा ही इसमें इनरोल किए थे, मतलब लोगों के रेफरेंस के द्वारा। लेकिन पहली बार मैं ऑनलाइन आया हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हो तो वो 1 to 1 है, सीधा आप और मेरे बीच में कोई दूसरा बंदा नहीं रहता है, ना ही कोई क्लास के अंदर 50-60 बच्चे रहते हैं। और ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग थी, और ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। तो बाकी के जो आने वाले लेक्चर हैं उसके अंदर पूरा बेसिक से लेके पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और फिर आने वाले समय में एडवांस सी प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी खोजेंगे, बनाते चलेंगे, करते चलेंगे। तो देखते हैं, 1 to 1 का कोर्स लेना है तो बस मैसेज कर देना, DM कर देना। बाय बाय।